शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, प्रेमपुरी जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परात्पर पूर्ण ब्रह्म जो अव्यक्त निर्विकार द्वंद्वातीत समस्त जगत का कारण, जो अव्यक्त होकर के भी वो व्यक्त हुआ है। और व्यक्त किस लिए हुआ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो भक्तों को आह्लादित करे, अपने प्रियजनों को वो आनंदित करे, और जो उसके परम भक्त हैं उनको अपना स्वरूप प्रदान करे। भगवान भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है। परमात्मा दोनों ही प्रदान करता है, भुक्ति और मुक्ति, यह लोक के भोग, और अंत में ऐसी अनेक कथाओं को हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र व्रज को वहाँ से माता से आज्ञा लेकर के सभी गोप बालकों के साथ नंद बाबा के साथ में मथुरा पधारते हैं। और मथुरा में जो उनका अवतार का कार्य था, भगवान का अवतार का कार्य होता है दुष्टों का संहार। उसको करते हुए कंस का मर्दन करते हुए यथोचित बाबा को प्रणाम किया, उनको पुनः वापस ब्रज भेज दिया। और जैसे हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा, जो हमारे संस्कार हैं, द्विज संस्कार को ग्रहण किया, यज्ञ पवित्र धारण किया, और भगवान स्वयं सामान्य बालक की तरह गुरुकुल में प्रवेश करते हैं, 64 विद्याओं को ग्रहण करते हैं, यथोचित गुरु दक्षिणा प्रदान करते हैं, और पुनः वापिस आते हैं मथुरा जी में, और मथुरा में आकर के एकांत बैठते हैं। भगवान एकांत बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण चिंतन कर रहे हैं। किनका चिंतन कर रहे हैं? भगवान अपने भक्त गोपिकाओं का चिंतन कर रहे हैं। हम भगवान का चिंतन करते हैं, परंतु भगवान उन भक्तों का चिंतन करता है जो भक्त उनके हमेशा है, उनको समर्पित हो जाते हैं, अपना मन वचन क्रिया परमात्मा को अर्पण करते हैं। ऐसे भक्तों का भगवान स्वयं चिंतन करते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हम भगवान को स्मरण करते हैं और भगवान कहीं भूल जाता है। हम एक बार स्मरण करते हैं, भगवान हमको अनेक बार हमारा स्मरण करता है। भगवान बैठे हुए हैं और वो चिंतन कर रहे हैं अपने भक्तों का, गोपियों का, और उनके सखा हैं। आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि उद्धव जी महाराज ज्ञानी भी हैं, भक्त भी हैं, भगवान के सखा भी हैं, और साथ साथ मंत्री भी हैं, भगवान के मंत्री भी हैं। और भगवान ने एक संदेश लिखा, और संदेश लेकर के उद्धव जी ब्रज की यात्रा करते हैं, ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं, नंदगांव के लिए चल पड़ते हैं। और सायंकाल हुई है और नंद बाबा के द्वार पर एक सुंदर सजा हुआ रथ, स्वर्ण मंडित रथ नंद बाबा के द्वार पर जाकर के खड़ा होता है। नंद बाबा देखते हैं, प्रथम तो ऐसा लगता है कि लगभग लगता है कि साक्षात हमारे भगवान कृष्ण ही, हमारा कन्हैया लौट आया हो, वैसा ही उनका स्वरूप है।
तस्मादकतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नंदः प्रीति परिस्वज्य वासुदेव धियाचत। बोलते हैं उस समय जो वहां पर उद्धव जी पधारते हैं उनका स्वागत करते हैं। अनुचर कहते हैं कि जिसका हम अनुसरण करते हैं, भगवान के अनुचर हैं। जैसे जैसे भगवान करते वैसे वैसे कार्य करने वाले उनको अनुचर कहा जाता है। और प्रिय, भगवान के परम प्रिय, ऐसे भगवान को दोनों ही भक्त प्रिय होते हैं। परंतु वेदांत की दृष्टि में देखेंगे तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरी आत्माएं होती है, और ये ज्ञानी भक्त भी हैं। और वहां पहुंच करके भगवान ने भेजा था, उनको नंद बाबा ने गले से लगाया और गले से लगा करके उनका स्वागत किया, सत्कार किया, उनको आसन दिया। यथोचित सम्मान करने के पश्चात सायंकाल हुई, भोजन हुआ। और भोजन के बाद में आज नींद कहाँ से आने वाली है? कोई ना कोई भगवान का संदेश आया है, और संदेश को श्रवण करने के लिए नंद बाबा बैठे हैं और यशोदा मैया ने मौन धारण किया है। यशोदा मैया ने मौन धारण किया है, अब कुछ बोलना नहीं है, केवल चिंतन करना है। और नंद बाबा उद्धव जी से पूछते हैं कि हे उद्धव जी, अपि स्मरति ही कृष्णनो। माता पिता का स्वभाव होता है। और क्या पूछ रहे हैं? अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुरधम सखिन। यहां पर सबका नाम लेते हैं। कृष्ण भगवान अपने माता का, अपने पिता का, अपने मित्रों का, और सो सखिन जो उनकी सखिया थी उनका स्मरण करते हैं। ये कौन पूछ रहे हैं? नंद बाबा उद्धव जी से पूछ रहे हैं। और साथ साथ में गोपान व्रज चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरि, सबका नाम लेते हैं। यहाँ की गौ है, ये वृंदावन है, ये पुलीन है, ये गिरिराज है, ये सबको भगवान क्या स्मरण करते हैं। साथ साथ में कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो हमारे गोविंद वहां पर गए हैं, कभी ये बताओ, कभी हमें देखने के लिए, कभी हमारे सुध लेने के लिए भगवान कभी ब्रज पधारेंगे? ये उत्कंठा है। अब हम तो उनका केवल स्मरण करते हैं। जो जब कभी क्रीड़ा करते थे, इसी वन में वो जब भ्रमण करते थे, गौवे चराते थे, और पहाड़ों के शिखर पर जाकर के वो बांसुरी का वादन करते थे, ये है स्मरण भक्ति। नंद बाबा स्मरण भक्ति कर रहे हैं और कहते हैं कि अब हमारा मन में तो यहाँ पर, हमारे मन में दूसरी कोई बात ही नहीं है, केवल कृष्ण और केवल कृष्ण है, उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। उन्हीं बातों को हम स्मरण करते हैं, उनके लीलाओं का स्मरण करते हैं। और उन्होंने कितने यहाँ पर कार्य किए, हमारे पर कितने दुख आए। पूतना आई, तृणाव्रत आया, अघासुर आया, बकासुर आया, दिनवासुर आया, अनेक अनेक राक्षस आए और उनको सबको मर्दन कर दिया। यहाँ तक कि कालिया नाग यहाँ पर था और वहां पर कोई जल नहीं पी सकता था, उसका भी मर्दन कर दिया। और इस प्रकार उनकी बातें करते करते नंद बाबा रात्रि तक यही चर्चा करते रहे। और बैठे बैठे यशोदा मैया इन बातों का केवल श्रवण कर रही है, और धीरे धीरे उनके आंखों से अश्रु बह रहे, अश्रुपात हो रहा है, बार बार उनका स्मरण हो रहा है। और बाद में पूछते पूछते पूछे नंद बाबा का भी गला रूंध आया, और फिर वो कहने लगे कि अब और रात्रि हो गई, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और विश्राम करते करते पुनः प्रातः काल हुई है,
और प्रातः काल जैसे हुई, सब वहां के गोपिकाओं ने देखा कि शायद पुनः वापिस आक्रूर न आया हो। रथ तो वैसा कि वैसा दिख रहा है। गोपिकाओं ने विचार किया कि आज कौन आया है, तो देखा कि अभी आक्रूर क्या करने आया है, कंस तो मारा गया है, क्या उसका पिंडदान करेगा यहाँ पर आकर के। ऐसी कुछ मन में इस प्रकार की भावना है कि हमारे कन्हैया को तो ले गया है, अब क्या करने आया है। इस प्रकार जब देखा तो अक्रूर नहीं है, यहाँ पर उद्धव जी पधारे हैं। और जब उद्धव जी आए हैं ये देख करके उनको प्रश्न करते हैं, उनके पास जाकर करते हैं, तो हे उद्धव जी, हमारे नाथ कैसे हैं, हमारे कन्हैया कैसे हैं। हम जानते हैं कि आप उनके पार्षद हैं, उनके मित्र हैं, आप उनके सखा हैं। हम तो केवल यहीं पर जानते हैं कि यहाँ पर जो उस समय जो लीला करते थे, अनेक स्थान पर जाते थे और कहते हैं कि हम तो क्या है, हम तो सामान्य लोग हैं। बड़े बड़े ऋषि और मुनि भी इस बात को नहीं त्याग सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सी बातें करते हैं। प्रातः काल होते हैं और वहां पर एक भौरा आता है। जब भौरा आता है, एक गोपी का उस भौरे को कह करके, उसको प्रतीक बना करके, उसको माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है और कुछ कुछ बातें ऐसी करती है जो वेदना वाली होती है ना। कभी अपने के प्रति भी कभी हमें लगता है कि थोड़े से ऐसे भाव निकलते हैं। तो वैसे ही भाव यहाँ पर प्रकट करते हुए अनेक अनेक प्रकार के स्मरण करती है और उसके बाद में फिर वही बातें पूछती है कि हे उद्धव जी, आप ये बताओ कि हमारे नाथ कैसे हैं, वो हमें कभी स्मरण करते हैं और कभी यहाँ पर आएंगे। उस समय उद्धव जी ने विचार किया कि वाह, क्या गोपियों का ये प्रेम है परमात्मा के प्रति। तो बोलते हैं कि जो उद्धव जी कहते हैं, ये गोपियों, तुम्हारा जीवन कृत्य कृत्य है, धन्य है। तुम्हारा इतना परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति इतना प्रेम है। और ये तो भगवान के प्रति प्रेम होने के लिए अनेक प्रकार के दान, व्रत, तप, स्वाध्याय आदि करना पड़ता है, परंतु आप लोगों को वो अनायास प्राप्त है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की वहाँ पर उद्धव जी उनको सांत्वना देते हैं और सांत्वना देने के बाद में उद्धव जी कहते हैं कि मैं जो संदेश लाया हूं, भगवान जैसे आप भगवान का स्मरण करते हैं वैसे ही भगवान भी आपका स्मरण करते हैं। यद्यपि भगवान ये मोह में पड़ने वाले नहीं हैं, वो मोह से परे हैं, वो प्रकृति से परे हैं, और फिर भी आपका जो है वो सदा स्मरण करते रहते हैं और सदा आपकी बात को करते रहते हैं। तो बोलते हैं कि उद्धव जी कहते हैं कि वंदे नंद ब्रजश्रियाम। पहले उद्धव जी को थोड़ा सा अभिमान था ज्ञान का, पहले ज्ञान देने की चेष्टा की। कहीं किसी कवि ने लिखा है, उधो मन न हो तो 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। अरे ईश्वर की कौन आराधना करेगा, एक ही मन होता है हमारे और आपके पास में, सबके पास में। भगवान ने मन एक ही दिया है, उसको चाहे लगाओ, संसार में लगाओ चाहे परमात्मा में लगाओ। पहले तो संसार में लगाना, संसार पहले ठीक करना। कोई जो वास्तविक संत है ना, वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आप पहले संसार त्यागो, पहले अपने संसार को ठीक ठीक करो। संसार में प्रवेश करने से पहले आपको सीधे सीधे जाना हो तो जा सकते हैं शॉर्टकट, अन्यथा संसार से होकर के जाना है तो कर्तव्य पूर्ण करते करते आपको जाना चाहिए। ये संत आपको समझाते हैं। और उद्धव जी वैसे करते हैं कि जो मन है, मन जहां पर लगा हुआ है
पहले उसको पूर्ण करते हुए उद्धव जी को गोपिका कहती है कि हमने जो एक मन था वो हम लोगों ने भगवान को अर्पण कर दिया है। और भगवान कहते हैं यथा माम प्रपद्यन्ते, क्या बोलते हैं कि जैसा मुझे कोई भजन करता है तांस तथैव भजाम्यहम्। आप भगवान की आराधना करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उनको क्या करता हूं, भजन करता हूं। तांस तथैव भजाम्यहम्, उनका भजन करते हैं। भगवान आपका, जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान आपका स्मरण करता है। आपका स्मरण करते हुए इस प्रकार का आनंददायक सुंदर उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद में उन्होंने, उद्धव जी तो गए थे उपदेश देने के लिए, उन्होंने विचार किया कि मैं ज्ञान का उपदेश दूंगा और उनके हृदय की ग्रंथि का भेदन करूंगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवान का संदेश लेकर के मैं जाऊंगा और जो भक्त हैं, जो भगवान को अपना मन दे चुके हैं, अपना हृदय के भाव दे चुके हैं, उनके हृदय ग्रंथि का मैं भेदन करूंगा। संत लोग यही करते हैं। क्या करते हैं? जो उपनिषद है, जो ज्ञान होता है, वो अपने हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। उद्धव जी को लगा था कि मैं भी इसी प्रकार उनको ज्ञान प्रदान करूंगा और वो उनका जो मोह है वो नाश को प्राप्त होगा। उनका मोह जो लगा हुआ है भगवान के साथ में, उनकी प्रीति है, वो ज्ञान में बदल जाएगी। ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतु यहां पर देखा कि जो भगवान की भक्त समस्त गोपिकाएं हैं वो तो अपना सर्वस्व उस परमात्मा को मानती हैं। और अब ज्ञानी जो थे, पहले भक्त भी थे, अब ज्ञानी, उन्होंने विचार किया कि इनकी भक्ति देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्रज में ही कोई लता बन जाऊं, ताकि इनकी चरण धूलि उस लताओं पर पड़े और मेरा कल्याण हो। इस प्रकार का भाव लेकर के गोपिकाओं का संदेश पुनः लेकर के भगवान के पास आते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा सर्वविदित होने वाला है, उनको दृष्टा है, उनको सब पता है, फिर भी भगवान अपना कर्तव्य निभाते हैं। और भगवान आते हैं और उद्धव जी आते हैं संदेश लेकर के। और यहाँ पर जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया था जब मथुरा में, वहां पर कुब्जा मिली थी और कुब्जा को भगवान ने क्या किया था, सुंदर स्वरूप प्रदान किया था। जैसे मैंने कल भी कहा कि जब व्यक्ति को ऐश्वर्य मिलता है, स्वरूप मिलता है, कुछ कामना बढ़ती है। उस समय भी कामना नहीं उत्पन्न हुई थी कुब्जा के मन में कि भगवान मुझे मिले। कामना ये कि भगवान मुझे मिले। और भगवान को उन्होंने आमंत्रित किया था। भगवान ने कहा कि मैंने उनको भी वचन दिया है। तो भगवान अक्रूर जी को लेकर के कुब्जा के घर जाते हैं और कुब्जा के घर जाने के बाद में कुब्जा बड़ी प्रसन्न है। आज त्रिलोक के सुंदर, उसके मन में भगवान को पाने की इच्छा है। जो स्वरूप है, स्वरूप पर वो मोहित हैं और उस कारण से उसको आज प्रसन्नता हुई कि त्रिलोक के सुंदर जो श्याम सुंदर है वो आज हमारे घर में पधारे हैं। उनके लिए सुंदर सुंदर आसन का प्रबंध किया, वहां पर आसन दिया और आसन के साथ साथ उनके लिए सुंदर सुंदर वहां पर चंदन का लेप किया, माला पहनाई, उनको आसन पर बिठाया और साथ में अक्रूर जी थे, उनके लिए भी आसन का प्रबंध किया था। और अक्रूर जी को भगवान ने कहा कि आप भी विराजमान हो जाओ। अक्रूर जी ने कहा कि आपके साथ में भगवान हमारे बैठने का अधिकार नहीं है। उस आसन को अक्रूर जी ने स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद में उसको नमस्कार किया और नीचे जाकर के बैठ गए। जो कामना थी कि मेरे घर भगवान पधारे, और जब भगवान को आप प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में आपकी समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती है। भगवान जब आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, भगवान का ज्ञान आपके घर, आपके हृदय में प्रकट हो गया, तो आपके भीतर के जितने भी
जो भी काम है, क्रोध है, लोभ है, वो अनायास ही वो सब समाप्त हो जाते हैं। और उसी प्रकार जो कामना थी कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, वो कामना उसकी नष्ट हो गई। भगवान ने उसको अपना स्वरूप दे दिया। और अक्रूर जी ने कहा कि भगवान अब हमारे पास पधारे, हमारे घर में भी आपने आने के लिए कहा था। भगवान अक्रूर जी के यहाँ पर जाते हैं, पर अक्रूर जी से एक कार्य लेना था। अक्रूर जी से, जैसे उद्धव जी से एक कार्य लिया, अक्रूर जी से भी एक कार्य लेना था। अक्रूर जी के घर में भगवान पहुंचते हैं और भगवान पहुंच करके उनकी भी सेवा सत्कार स्वीकार करते हैं। और अक्रूर जी से कहते हैं कि अक्रूर जी, जैसे मुझे लेने के लिए आप आए थे, एक बार हमारी बुआ कुंती माता, उनके पुत्र पांडव वो कैसे हैं, उनको मेरा संदेश ले जाना और उनका पता लगा के आना हो कि किस स्थिति में है। और अक्रूर जी हस्तिनापुर की यात्रा करते हैं, हस्तिनापुर पहुंचते हैं और हस्तिनापुर पहुंच करके जैसे देखा कि अक्रूर आए हैं, कुंती माता ने, कुंती माता परम भक्त हैं भगवान के, और कुंती माता ने उस समय भगवान की वहाँ पर आराधना की है, उनके लिए यहाँ वहाँ पर स्तुति की है। नमः शुद्ध कृष्णाय विशुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने। जो भक्त होता है ना, अनेक नामों से, योगेश्वराय योगाय त्वाहम शरणं गता, हम आपकी शरणागति को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का हे कृष्ण शुद्ध पर ब्रह्म, एक होता है माया के साथ जो लीला करता है वो भी ब्रह्म है। एक है शुद्ध ब्रह्म, जिसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, उसके अंदर कोई माया नहीं है, उसके अंदर कोई प्रकृति नहीं है, केवल शुद्ध तत्व। वो शुद्ध तत्व को कोई जानता है तो जो ज्ञानी पुरुष होता है वो जान लेता है। इसलिए उनकी आराधना करते हैं और फिर पूछते हैं कि हे अक्रूर जी, मेरे मैके में मैं तो बहुत आनंदित थी, यहाँ आकर के कभी कभी बहुत दुख पड़े हैं। मुझे मेरे सगे संबंधी, हमारे जो मित्र हैं, हमारे अनुयायी हैं, हमें स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं। इस प्रकार वहाँ पर भगवान का नाम स्मरण करते करते, और भगवान ने हमें याद किया, इतना ही पर्याप्त है, हमारा स्मरण किया, हम उसी में सुखी है, हमें और कोई वैभव नहीं चाहिए। भगवान ने हमें बड़ा आनंदित किया है। और वहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग भी, जो कुंती माता ने कुछ कहा होगा, हम लोग भजन के द्वारा ये थोड़ा सा श्रवण करें। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, गुण चित ना धरो। जय हो। नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार
नदिया एक नार कहावत, मैं लोही नीर भर्यो, दोनों मिलकर एक बलन भई, दोनों मिलकर एक बनन भई, सुरसरी नाम पर्यो ए हमारे अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। एक लोहा को पूजा मेरा खत, एक घर बधित पर्यो, एक घर बधित पर्यो। एक लोहा को पूजा मेरा खत, एक घर बधित पर्यो, एक घर बधित पर्यो। गुण अवगुण पारस नहीं चितवत, पारस नहीं चितवत, कंचन करत खरो, हमारे अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ए हमारे अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री यमुना जी का तट हो, यमुना का वंश भट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले,
इतना तो करना स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। यह नेक सी अरज है, सुन लो तो क्या हरज है। यह नेक सी अरज है, सुन लो तो क्या हरज है। कुछ आपकी फर्ज है, कुछ आपकी फर्ज है, कुछ आपकी फर्ज है। तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज ऐसा लगता है कि गोपिकाओं की भक्ति, माँ यशोदा की ममता, सभी गोप बालकों का सौहार्द भाव, माँ कुंती की करुणा, सब एकत्रित होकर के आज ऐसे लगता है कि प्रेमपुरी में आश्रम में आपके मन में वो उदित हो गई है। कुछ काल आता है जीवन में जिसको उत्कृष्ट काल कहते हैं। वो काल कभी कभी अपने जीवन में आता है, और प्रेमपुरी आश्रम में तो प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है। परंतु कभी कभी ऐसे भगवान के भजन, ये संतों के इस प्रकार के यहाँ पर आयोजन, और हमारे जो छोटे छोटे बालक हैं उनके द्वारा वेद की रचनाओं का गान, ऐसा कभी कभी ये दृश्य उपस्थित होता है। ये मोहमयी नगरी में मुझे लगता है कि आज यही सब यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप सब भाग्यशाली हैं कि अपने काम काज छोड़ करके, अपने सुख सुविधा को छोड़ करके इस भगवत भक्ति के लिए, इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप कुछ पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कुंती माता का संदेश लेकर के अक्रूर जी पुनः वापस आते हैं मथुरा, और सब जैसे जैसे कुंती माता ने कहा था वैसा सब अक्षरशः भगवान को श्रवण करा देते हैं, सुना देते हैं। और आते आते अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से भी कहा था कि हे धृतराष्ट्र, आपको पुत्र मोह के कारण आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब
हमें अपना कुछ काम करना होता है ना, तो बोलते हैं कि जैसे भगवान चाहता है वैसे तो होता है, हम कहाँ करते हैं, हम भगवान को छोड़ देते हैं। हम उसको कर सकते हैं, करने का प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु हम जब उसको चाहते हैं कि ये भगवान पर ही डाल दिया जाए, तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जैसी ईश्वर इच्छा, मैं क्या कर सकता हूं। परंतु मैंने सुना है कि यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है और वो सर्वात्मा है, वो सब जानते हैं, अपने लोग सब जानते हैं भगवान को, भगवान है। जो सत्संग करने वाले हैं वो तो सब जानते हैं कि भगवान तो है, भगवान का सबको परोक्ष ज्ञान तो है ना। हम सब यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान को नहीं जानता है कोई? एक आध खड़ा हो जाए कि मैं नहीं जानता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। और ऐसे संसार में अनेक लोग हैं, अनेक क्या बहुत लोग हैं जो भगवान को जानते हैं, किसी ना किसी रूप से जानते हैं, परंतु वो भगवान को जानते हैं वो परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से नहीं जानते हैं। भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई ये जगत को बनाने वाला है, उस जगत में रह करके वो अपने कर्म करने के लिए हम लोगों को छोड़ देता है, ऐसे हम लोग जानते तो हैं। परंतु भगवान को कोई कोई वास्तविक रूप से पहचानता है। उसमें से कुंती माता है, भगवान को ठीक ठीक उनके स्वरूप को जानती है। उधर गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति, सर्वस्व उस कृष्ण को मानती है, वही हमारा सर्वस्व है। और यशोदा माँ ये कहती है कि ये तो हमारा कन्हैया है, हमारा लाला है, हमारा पुत्र है, परंतु साक्षात परब्रह्म है। संबंध जोड़ते हैं भक्त अपना साथ में। इस प्रकार का सुंदर वहाँ पर उपदेश दे करके और वापस आते हैं करुण जी। और यहाँ पर अब अभी अभी कुछ दिन पहले कंस का वध हुआ है, और कंस का वध होने के बाद में उनकी दो रानी हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरतर्षभ मृते भर्तरिहि दुःखार्थे ये तो स्म पितृगान ग्रहान। बोलते हैं कि जब कंस का वध हुआ, उनकी दो रानी थी। कंस का मतलब होता है कामना। जिसके मन में कोई कामना होती है उसी को कंस बोलते हैं। और कंस जो कामना होती है उसकी स्वाभाविक दो वृत्ति होती है। एक वृत्ति है अस्ति जो है, और दूसरी है प्राप्ति। कंस की जो कंस है उसकी जो कामनाओं की दो पत्नी है, दो वृत्ति है। एक वृत्ति क्या है? एक का नाम है अस्ति, मतलब है। जो हमने प्राप्त करके रखा हुआ है वो अस्ति है, और कुछ प्राप्त करना है। अस्ति और प्राप्ति ये दो कंस की जो पत्नी है। और जब कंस का वध हुआ तो अपने पिता जरासंध के यहां पर चली गई। और जरासंध ने जब सुना कि हमारे दामाद का वध कृष्ण ने किया है, उसने 23 अक्षौणी सेना लेकर के वो मथुरा की ओर प्रस्थान करता है। और मथुरा की ओर प्रस्थान करता है, और देखा तो भगवान ने विचार किया कि हमारे पास तो कोई अस्त्र है, न शस्त्र है, न कुछ नहीं। उस समय भगवान ने कुछ नहीं धारण किया था। भगवान आए थे, बांसुरी लेके आए थे, वो बांसुरी भी छोड़ दी थी। वहां पर उस कंस के कपड़े पहने थे। उसके बाद में कंस का वध हुआ, और उसके बाद में उन्होंने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। वो ईश्वर है, चराचर जगत के स्वामी है। जैसे ही उन्होंने ऐसी थोड़ी सी चिंतन किया, उसी समय एक रथ आकाश मार्ग से आया। उसमें अनेक अनेक प्रकार से धनुष है, अनेक अनेक प्रकार के बाण हैं, उसके अनेक अनेक प्रकार के आयुध हैं। और दो रथ उतरे, और भगवान ने कहा कि बलदेव जी, अब हम लोगों का जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया। अब बैठ जाओ आप लोग,
आप भी एक रथ पर आप आरूढ़ हो जाओ और एक रथ पर मैं आरूढ़ होता हूं, और दोनों दो रथ पर आरूढ़ हुए। और जितनी सेना आई हुई थी मगध से, जरासंध से, जरा का मतलब होता है जो वृद्धावस्था, कहते हैं जरा, जरा होती ना, सामान्य शब्द है। हम 23 अक्षों ने सेना लेकर के जरासंध आता है, और भगवान ही ठहरे, उन्होंने उसकी सभी की सभी वो 23 अक्षों ने सेना को वहां पर ध्वंस कर दिया, और उसके बाद में जरासंध को ही पकड़ लिया। परंतु भगवान ने विचार किया कि इसको मारना ठीक नहीं है, अगर ये मर गया तो ये फिर दूसरे लोगों को नहीं लाएगा, इसलिए उसको वहां पर छोड़ दिया। और जरासंध बड़ा अपमानित हुआ। ये मनुष्य का स्वभाव है, जिसको जरावस्था प्राप्त होती है ना, उसको थोड़ी सी कहीं पराजय होती है, उसको बड़ा अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और फिर उसको वैराग्य होता है। कौन सा वैराग्य होता है? स्मशान वैराग्य, कि कुछ नहीं रखा है जगत में, दुनिया में क्या है, कुछ नहीं रखा है। ये लागे ना क्या तो जब शेयर बाजार नीचे आ जाए तो लोग चिंता करते हैं कि अब शू थसे। मन में जब ऐसी बात आती है तो उनको लगता है कि अब क्या करना चाहिए। तो उस जरासंध को भी वैराग्य हो गया, यहां लिखा है। और उसको वैराग्य हुआ, उसको लगा कि मैं संन्यास ले लूं। फिर उनके कुछ साथी बचे थे, उन्होंने उनको समझाया, अरे एक पराजय से कुछ नहीं होता है, एक पराजय से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए। और हम लोग भी करते हैं, व्यापार में, बिजनेस में कुछ कभी कभी घाटा भी हो जाता है तो वो व्यापार छोड़ थोड़ा देते हैं। कोई लोग होते हैं जो यहां कर्जा करके फिर दूसरी जगह भाग जाते हैं। हाँ, उनकी बात छोड़ो, परंतु यहां जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो ऐसा नहीं करते। उसको समझाने वाले ने समझा दिया और उसने फिर वापस गया, और ऐसे 17 बार, कितनी बार? 17 बार जरासंध सेना लेके आता और आक्रमण करता, और भगवान वही करते जो पहली बार किया था। बाद में वो पक्का हो गया, बाद में उसने संन्यास लेने की नहीं सोची। अब संसार ऐसा है तो ऐसा चलेगा। और नारद जी ने विचार किया कि ये तो पूर्व से ही ये आता है जरासंध। पश्चिम में भी एक बहुत दुष्ट एक राक्षस था जिसका नाम था काल यवन, बड़ा बलशाली था। नारद जी वहां पर गए, और नारद जी ने पता है, नारद जी सब जगह जाते हैं और भगवान की सहायता करते हैं, भगवान की सहायता करते, सहायक है। जब जब करना होता है तो नारद जी ये मन है। नारद जी क्या है? ये मन है, और मन होने के कारण वो कहीं भी जा सकता है, मन की गति कहीं भी हो सकती है। नारद जी पश्चिम में गए, और पश्चिम से बहुत से आक्रमण हुए हैं। अपने देश में पश्चिम से ही ज्यादा आक्रमण हुए। 1200 साल पहले पश्चिम से लोग आए यहां पर, सोमनाथ को लूटा, मंदिर तोड़े गए, हमारे कितने ही हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं की स्त्रियों को यहां से अपहरण करके ले गए। क्या क्या आप इतिहास सुनोगे तो आपका सर चकरा जाएगा। पश्चिम से आक्रमण होता रहा, और लगभग 250-300 साल पहले भी पश्चिम से तो लोग आए थे, क्योंकि ये देश बहुत सौम्य है। यहाँ के लोग बहुत मानवीयता से भरे हुए हैं, उनके अंदर सद्गुण है, उसको लेकर के यहाँ पर आते हैं। परंतु इसका लोग दुरुपयोग किया उन लोगों ने। ऐसा एक वहाँ पर कालयवन नाम का एक बड़ा राक्षस था, और वहाँ पर नारद जी जाते हैं, और नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी ऐसा, तुम्हारे को जितने ऐसा है नहीं कोई, परंतु एक अब मथुरा में एक ऐसा एक महापुरुष है जो तुमसे भी ज्यादा बलशाली है। भगवान की बड़ी प्रशंसा की वहां पर, और उन्होंने तो
17 बार जरासंध की सेना को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। उसको भी आवेश आया कि मुझे अब कोई लगता है कि कोई मुझे मिलेगा मेरे साथ युद्ध करने वाला, और भगवान का जो स्वरूप है वो सब के सब बता दिया। किसको? उस काल यवन को। भगवान कैसे हैं? श्याम सुंदर हैं, चतुर्भुज हैं, कौस्तुभ मणि वो गले में उनकी माला धारण करते हैं, वैजयंती माला धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। इस प्रकार का जो भगवान का जो स्वरूप है, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम, इस प्रकार का भगवान का स्वरूप का वर्णन किया नारद जी ने उस कालयवन के पास में। और कालयवन वहां से चल पड़ा, पश्चिम से कालयवन चल पड़ा, और इधर से 18वीं बार जरासंध भी 23 अक्षुणी सेना लेकर के मथुरा की ओर चल पड़ा। और भगवान को लगा कि अब दोनों तरह से बड़ी बड़ी विपत्ति आ रही है, इसका क्या किया जाए। पहले तो कालयवन चल पड़ा था, इसलिए भगवान ने विचार किया कि अब हम लोग उनके दोनों के साथ लड़ते रहेंगे तो हो सकता है कि एक तरफ आकर के जो हमारे मथुरावासी है, हमारे ब्रजवासी है, उनको कष्ट पहुंचाएंगे। हो सकता है उनको अपने साथ में ले जाए, बंदी बना के ले जाए। इसलिए उन्होंने विचार किया, और विचार करते उन्होंने एक विश्वकर्मा को आदेश दिया कि हमारे लिए कोई सुंदर भवन का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने सुंदर भवन का, समुद्र के मध्य में एक सुंदर भवन का निर्माण किया, जिसका नाम जय द्वारकाधीश की जय। द्वारका का निर्माण हुआ। और भगवान तो मायापति है। हम लोगों को सुनने से कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। भगवान का गुणगान करने से अपने को कितना आनंद होता है। आपके हृदय में पहुंच करके आपको आनंदित करते हैं। जो आपका आनंद जो सोया हुआ है ना, उसको जगाते हैं। और जिसको अच्छा नहीं लगता है उसको फिर नींद आने लगती है। जिसका आनंद नहीं जगता है, किसी किसी का आनंद कथा में जगता है, किसी किसी का आनंद कोई और जगता है, परंतु हमको यहाँ पर आनंद जगाने वाले भगवान है कि नहीं है, तो क्यों न थोड़ा सा उनका स्मरण किया जाए। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एणे मने माया लगाड़ी रे। एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला, तमे मने माया लगाड़ी रे। एणे मने माया लगाड़ी मारा वाला, तमे मने माया लगाड़ी रे। मीरानो माधव
સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. શબરીનો રામ મારો રાજા રણ છોડ છે, શબરીનો રામ મારો રાજા રણ છોડ છે, પ્રહલાદનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, પ્રહલાદનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા, તમે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી. હરિ બોલ. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. મીરાનો માધવ ગિરધર ગોપાલ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. મીરાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાડી રે. એણે 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 મને માયા લગાડી રે. એની માયા લાગવી જોઈએ. આપણને તો માયાની માયા લાગે છે. જ્યારે અહીંયાથી બહાર જઈશું ત્યારે એ જ માયા લાગશે, क्योंकि આ માયા नगरी કહેવાય છે. फिर भी हम यहाँ पर आए हैं और उसकी माया लगी है, उसका चिंतन हो रहा है, और वही भगवान ने विचार किया कि अब हमारे जो संबंधी हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, जो मेरे पर आश्रित हैं. हम लोग किसके आश्रित हैं? ऐसे देखो तो हम किसके आश्रित हैं? हम उसी परमात्मा से आश्रित हैं. समझने का केवल अंतर होता है. नौकर समझता है कि मैं मालिक के आश्रित हूं, मालिक सोचता है कि मैं राजा के आश्रित हूं, राजा सोचता है कि मैं प्रजा के आश्रित हूं. सब एक दूसरे के आश्रित समझते हैं. कल आप लोगों ने सुना होगा ना कि किसी ने कहा कि जो राम जन्मभूमि की जो सुनवाई है वो 2019 के बाद होनी चाहिए. उनको लगता है कि शायद यही लोग ना आ जाए. और हिंदू समाज आप जाग गया है. हो सकता है कोई दूसरे विचारधारा भी वाले यहां बैठे हो, परंतु जब तक ये संसार में हिंदू धर्म रहेगा, दया करुणा ये सब जीवित रहेगी. जिस दिन हिंदुत्व का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उस दिन प्रलय आने वाला है. क्योंकि हिंसा के कारण ये संसार नहीं चलता है, दया के कारण चलता है. मानवता करुणा से चलती है. और जो हमारे पास में जो आया हुआ जो धन है वो हमारा जब नहीं होता है, हम अपना नहीं समझते हैं, उससे उस परमात्मा का कार्य होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है, सत्कर्म होता है. जब तक दया है, करुणा है और हमारा धर्म का वो अंग है. इसलिए भगवान ने अपने आश्रित थे उनको सुरक्षित करने के लिए उन्होंने चिंतन किया. इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम. 12 योजन, 4 कोस का 1 योजन होता है.
और अब तो कोस भी कहाँ किलोमीटर आ गए, जोड़ लेना। बड़ा विशाल नगर बनाया, कहाँ? समुद्र के बीच में, समुद्र के मध्य में। और वहां की यहाँ जो कल्पना की गई है अद्भुत है। वहां पर मणियों के, वहां पर स्फटिक के, वहां पर तो खंबे बने हुए हैं, वहां पर मानिक के, वहां पर झालर लगी हुई है, सुंदर सुंदर स्वर्ण के वहां पर मंदिर बने हुए हैं, अट्टलिकाएं बनी हुई है, अलग अलग सबके लिए निवास बने हुए हैं, वहां सुंदर सुंदर बगीचे भी हैं। इतना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है और भगवान ने बनाया हो। और फिर इंद्र ने वहां पर आकर कहा कि पारिजित हमारे तरफ से ले जाओ। और सुंदर सुंदर वहां पर एक उपवन है भगवान ने, और अपने माया के द्वारा, अपने योग माया के द्वारा सभी की सभी जो मथुरावासी थे उनको भगवान ने वहां से योग बल से कहाँ पहुंचा दिया? द्वारका में पहुंचा दिया। और द्वारका में पहुंचाने के बाद में अब कहा कि काल यवन आया है, तो हमारे हाथ से उसकी मृत्यु तो है ही नहीं, परंतु जैसे ही काल यवन पास में आता है और काल यवन पास में देखा कि जो नारद जी ने जैसा बताया था, जो श्याम सुंदर है, जिसकी अजान बाहु है, चतुर्भुज है, उसके गले में कस्तूर मणि है, इस प्रकार का जो स्वरूप देखा और पीताम्बरधारी, और काल यवन भगवान के पीछे दौड़ने लगा। भगवान आगे आगे, काल यवन पीछे पीछे। पकड़ना चाहता है परंतु वो पकड़ नहीं पाता है। जिसकी वृत्ति, जिसकी प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति होती है वो भगवान को नहीं पकड़ पाता है, उसको भगवान दिखता ही नहीं है। अपने देश में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, भगवान को मानते ही नहीं है। उनको हम लोग बोलते हैं कि चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसे लोग पकड़ना चाहते तो पकड़ नहीं पाते, और काल यवन भगवान के पीछे पीछे जा रहा है। भगवान एक छोटा सा वहां पर पर्वत था, पर्वत पे गुफा थी, गुफा में प्रवेश किए, और प्रवेश करने के बाद में वहां पर एक कोई पुरुष सोया हुआ था, और पुरुष सोया हुआ था, और भगवान ने अपना जो पीताम्बर था उस पर डाल दिया, और एक गुफा के एक कोने में जाकर के भगवान छुप गए। पीछे पीछे वो कालेवन भी उस गुफा में प्रवेश किया और देखा तो अभी तो यहाँ पर आया था। और वो कहता है कि सेते मामीह साधुवत, बोलते हैं कि जो संत होते हैं ना कहीं भी सो जाते हैं। कभी कभी साधु को आप लोग देखना तो यहाँ पर वो बोलता है कि जैसे साधु बनकर के यहाँ पर सोया हुआ है, और उसको बड़ा क्रोध आया और उसने एक लात मारी। जो सोया हुआ पुरुष था उसको एक लात मारी और वो जग गया, और जैसे जगा उसने जो काल यवन की तरफ देखा और यहाँ काल यवन भस्मभूत वहां पर हो गया। जो काल यवन वहां पर भस्मीभूत हो गया, और भगवान धीरे से मुस्कुराते हुए उस कोने से, उस गुफा से बाहर आते हैं और देखते हैं वो श्याम सुंदर का स्वरूप देख करके वहां पर जो मुचकुंद राजा थे उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। राजा पूछते हैं कि भगवान मैं आपको पूछता हूँ, को नाम सह पुमान ब्रह्मम कस्य किम वीरेव कस्माद् गुहाम क्वति शिशो किंतेजो यवनार्दन। कहते हैं कि वो जो राजा था वो कौन था। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इक्ष्वाकु कुल में एक मुचकुंद राजा हुए जो मानधाता के पुत्र थे, और एक बार वो देवताओं के रक्षा के लिए वो स्वर्ग में दैत्यों के साथ युद्ध के लिए गए थे, और वहां पर युद्ध करते करते उन्होंने उनको सेनापति बनाया था। और जब कार्तिकेय जब उनको सेनापति मिले, देवताओं ने कहा कि अब तुम वापिस जा सकते हो, कुछ वर मांगना हो तो मांगो। मुझको ने कहा कि हमारा परिवार कैसा है, तो बोले वो तो कभी के चले गए, उनका कोई कुल भी नहीं है, उनका कोई अब शेष नहीं बचा है, वो सब काल कहीं के कहीं चला गया है। उसने कहा कि मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ में युद्ध करते करते मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोने की इच्छा है, विश्राम करने की इच्छा है। देवताओं ने कहा कि देखो हमें तुमको संपूर्ण ऐश्वर्य दे सकते हैं,
जगत में जो ऐश्वर्य वो सब कुछ देख सकते हैं, दे सकते हैं, सिवाय मोक्ष के। मोक्ष केवल परमात्मा दे सकता है। उसने कहा कि ऐश्वर्य को प्राप्त करके मैं अब क्या करूंगा? कोई मेरा सगा नहीं रहा, कोई संबंधी नहीं रहा, कोई हमारे कुल का नहीं रहा, हमारे कोई गोत्र का नहीं रहा। नारायण, ठीक है, अब मैं ऐश्वर्य को लेकर करूंगा क्या? मुझे विश्राम करने दो। और देवताओं ने कहा कि तुम जाओ विश्राम करो, और जो तुमको जगाएगा आधी नींद में से वो भस्म हो जाएगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं। और वो जो मुचकुंद राजा था वहां पर उठा और उसने देखा कि साक्षात सामने भगवान खड़े हैं। और भगवान ने भगवान को पूछा कि भगवान आप कौन? ऐसी बिल्कुल निर्जन जगह पर, यहाँ पर कोई है ही नहीं, आप कौन? आपका क्या परिचय है? आप इस गिरी की गुफा में, आप इस पर्वत की गुफा में क्या कर रहे हैं? भगवान अपना परिचय देते हैं। भगवान सबको परिचय नहीं देते हैं, हम लोगों को परिचय लेना पड़ता है। और कभी कभी किसी भक्त को भगवान परिचय दे देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे मुचकुंद, जन्म कर्माधिनानि संति में संग सहस्रशः। मेरे जन्म और कर्म तो अनंत हैं, इसलिए उनको, उनकी गिनती नहीं हो सकती है। भगवान के जो जन्म है, कर्म है, उनकी गिनती नहीं हो सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति, हो सकता है कोई व्यक्ति पृथ्वी के कण गिन लेवे, पृथ्वी के कण जितने हैं वो सब गिन लेवे, परंतु भगवान के जो है नाम है, उनके जो कर्म हैं, उनके कोई उनको नहीं गिन सकता है, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए और कहा कि भगवान, ये जो अभी अभी हमने जो दृश्य देखा यहाँ पर, ये क्या था? अभी मैंने जिसको देखा, भगवान ने कहा कि इसकी मृत्यु आपके हाथ से लिखी हुई थी। ये किसी से मरने वाला नहीं था, इतना शक्तिशाली था कि किसी से परास्त होने वाला नहीं था, परंतु आपकी दृष्टि के कारण इसको जलना था, इसलिए मैंने से ये लीला की है। और कहा कि भगवान ने भी कहा कि हे मुचकुंद, कुछ वर मांगो। राजा मुचकुंद ने कहा कि भगवान, अब कुछ शेष बचा ही नहीं है, और जो मैंने शासन किया है वो शासन भी नहीं रहा। देखो, जो सा युग होता है ना, युग अनुसार सर्व काम होता है, सब काम युग के अनुसार चलता है। सतयुग में किसी प्रकार का और प्रकार का वातावरण था, त्रेता युग में और प्रकार का हुआ, द्वापार में और प्रकार का हुआ। ये द्वापार की बात है। उन्होंने कहा कि ये सतयुग की बात है, और उस समय मेरे जो सगे थे, संबंधी थे, उनके लिए मैं कुछ चाहता भी, परंतु अब मैं किसके लिए? मैं चाहता हूं कि मैं आपकी भक्ति करूं, आपका मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। भगवान ने कहा कि देखो कि अभी तो ये होना संभव नहीं है, परंतु सार्वभौम महाराज, ये सार्वभौम महाराज, उस समय सार्वभौम महाराज थे वो, मुचकुंद राजा। कहा कि ऐसा करो, अभी तुम मेरा भजन करने के लिए तुम भजन करना, क्योंकि तुम क्षत्रिय कुल में तुम्हारी उत्पत्ति हुई थी, और क्षत्रिय कुल में उत्पत्ति होने से तुमने अनेक, तुम्हारे द्वारा निरीह प्राणियों का वध हुआ, निरीह प्राणियों का वध हुआ होगा, तुमसे अनेक अपराध हुए होंगे। इस जन्म में तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। इस मुक्ति में तुम, इस जन्म में तुम तप करो। तप का मतलब होता है कि अपने जीवन में उस परमात्मा की भक्ति, उपासना, व्रत, इसके द्वारा, जप आदि के द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि करना। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उसके बाद में परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा नियम है। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तुम क्या करो? मेरी भक्ति करो, और भक्ति करते करते तुम विचरण करते रहो। विचरण करते करते तीर्थाटन किया, संतों के पास गए, स्वाध्याय किया, प्रवचन सुना, भगवान की भक्ति की, और फिर बद्रीनाथ की यात्रा की।
और भगवान ने कहा कि वो होने के बाद में जन्मांतरे राजन सर्वभूत सुरत्तमः भूत्वा द्विजवरत्वम मामुपैशिष्यि केवलम। तुम्हारा एक जन्म होगा ब्राह्मण कुल में, द्विज कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम मुझे वहां पर मेरे मोक्ष को तुम प्राप्त हो जाओगे, तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार का भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और वहां से मुकुंद राजा की वहां पर, और तब तक भगवान बाहर निकलते हैं और जैसे भगवान मथुरा में लौट आते हैं उस समय 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध फिर से एक बार कहाँ आता है, मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आता है। भगवान ने कहा कि एक जो है, एक बला को तो हमने टाल दिया है, उसकी सेना का भी विध्वंस कर दिया है और जरासंध आता है। परंतु भगवान जानते हैं कि लीला तो बहुत लंबी करनी है ना, आज ही सब समाप्त करेंगे तो फिर आगे करेंगे क्या। मथुरा में जैसे आते हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी आगे आगे थोड़ा सा भागने लगते हैं, पीछे पीछे जरासंध चलता है, पीछे जैसे जरासंध नजदीक आता है भगवान थोड़ा सा और भागते हैं, सेना पीछे आ रही है और चलते चलते अनंत योजन तक विमल जैसे आप लोगों को मैंने सुबह कहा ना कि पहले भगवान ने यात्रा की थी। कहां की यात्रा? अंबाजी की यात्रा की थी, ये थी ना अंबाजी की यात्रा। शिवरात्रि का समय था, भगवान शिव का भी दर्शन किया था। तो भगवान धीरे धीरे आगे आगे बढ़ने लगे। पहले देखना चाहते थे कि मुझे कहां जाना है। भगवान छोटे थे ना, तब आपने नंद बाबा को साथ में लेकर के कहां गए थे? अंबाजी की यात्रा की थी। और भगवान उस दिशा में चल देते हैं और धीरे धीरे चलते चलते आगे चलते हैं और उन्होंने देखा कि पीछे पीछे आ रहा है जरासंध। भगवान एक पर्वत पर चल गए, उस पर्वत का नाम है, वहां पर प्रवर्षण नाम का पर्वत है जिसको हम लोग आबू पर्वत कहते हैं। आबू पर्वत, भगवान आबू का पर्वत ऐसा है कि दूसरे पर्वतों से जुड़े हुए नहीं, वो एक ही पर्वत ऐसा बहुत योजन में बना हुआ है। और वहां पर यहाँ पर कहते हैं कि वहां पर नित्य वर्षा हुआ करती थी, प्रवर्षण उसका नाम है। और भगवान ने देखा कि वहां पर वो चढ़ गए और चढ़ गए तो जरासंध ने विचार किया कि इस पर्वत को आग लगा देते हैं। जरासंध ने उस पर्वत को आग लगा दी और पर्वत जलने लगा। भगवान ने देखा तो वहां पर धीरे से निकल करके वहां से मथुरा में प्रवेश करते हैं। और मथुरा में प्रवेश करने के बाद में जरासंध ने विचार किया कि ये कृष्ण जो है बलदेव इस पर्वत में हमारे आग के द्वारा जल करके भस्म हुए होंगे और वो अपने सेना लेकर के पुनः मगध वापिस चला जाता है। भगवान आप थोड़ा सा बड़े हो गए, अब उनकी आयु हुई है, अब घर बसाने वाली, परिवार बसाने वाली। परंतु भगवान अब क्या करे कि बड़े भैया अभी तक विवाहित नहीं हुए हैं, उनका विवाह नहीं हुआ है, तो उनका पहले विवाह हो जाए तो ठीक। अपने अभी है ना परंपरा, अपने से बड़े की पहले विवाह हो जाए, उसके बाद में उनकी पीछे वालों के लिए रास्ता साफ होता है। अब क्या करें? तो भगवान बलदेव जी का विवाह कहते हैं कि रेवती नाम की कन्या से हुई थी। रैवत पहले मनवंतर हुआ और रैवत मनवंतर में उनकी बड़ी सुशील और सुंदर कन्या थी जिसका नाम रेवती था। 90वें स्कंद में उसका वर्णन थोड़ा सा आया है। और वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि आपकी सृष्टि में कौन सा पुरुष सुंदर है, सुशील है, शक्तिमान है, हमारे कन्या के योग्य। परंतु वहां पर जहां पर ब्रह्मा जी के सभा में उस समय कुछ सत्संग चल रहा होगा, ऐसी कोई सभा चल रही, कुछ विचार विमर्श चल रहा होगा। तो थोड़ी देर हो गई और ब्रह्मा जी की जब थोड़े से खाली हो गए, ब्रह्मा जी को पूछा कि भगवान मैं आपके पास आया था और हमारे कन्या के लिए वर मैं ढूंढ रहा हूं, आप आपके सृष्टि में कोई ऐसा सुंदर वर हो तो हमें बताए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस बात की तू चर्चा कर रहा है
वो तो कितना काल बीत चुका है। अब वहां पर जिनके लिए तुमने विचार करके रखा है उसमें से कोई बचा नहीं है। अब तो ब्रज में जिनका अवतरण हुआ है और तुम्हारे कन्या की योग्य एक ही व्यक्ति है, वो है बलदेव जी। और बलदेव जी के साथ में उस कन्या का विवाह किया, रेवती के साथ में बलदेव जी का विवाह हो जाता है। और अब भगवान कृष्ण जो हमके लीला श्रवण कर रहे हैं उनके लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारे लड़के का सुंदर विवाह हो जाए, उनको सुंदर कन्या मिले, और भगवान तो उसी को चाहते हैं जो उनका होता है। भगवान ने विचार किया और तब तक कहते हैं कि राजा ने पूछा कि हमने तो सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कि जो उन्होंने राक्षस विधि से उन्होंने विवाह किया। भगवान भीष्मकः सुतां रुक्मिणीं सुराननां राक्षसेन विधानेन उपेयेम इति श्रुतम्। ये राजा प्रश्न करते हैं कि भगवान हमने ऐसा सुना है, भीष्मक नाम के जो राजा थे उनकी पुत्री थी जिनका नाम रुक्मिणी था, और रुक्मिणी के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से विवाह किया। अपने यहाँ पर ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, हर्ष विवाह, कौन सा, गांधर्व, राक्षस, पिशाच, और भी कोई, अच्छा, ऐसे 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्म विवाह वो होता है जो पिता अपने कन्या को वर के पास में ले जाए। फिर होता है हमारा जो ब्राह्म विवाह हुआ, उसके बाद में ये दूसरा विवाह होता है ना, जो हम लोग जो कन्या और जो वर और जो कन्या है वो दोनों साथ में मिल करके दोनों लोग जो उसको प्रसन्न करते हैं उनका विवाह हो जाता है। आर्ष विवाह है। उसके बाद में जो यहाँ पर जो कह रहे हैं, जो आर्ष विवाह के बाद में गांधर्व विवाह है। स्वयंवर दूसरी उसी में है, स्वयंवर उसी में है। वो 8 विवाह में स्वयंवर कोई अलग विवाह नहीं है। वो जिसका पिता कहता है कि जो इसके लिए जो स्वयं उसको चाहे उसके लिए स्वयंवर है। स्वयंवर का अधिक अलग विधान नहीं है। स्वयंवर जो है वो जो कन्या अपने स्वयं का वो वर्ण करने वाली होती है, परंतु उसका भी विवाह हो जाता है अपने पुराने परंपरा से। अब यहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस पद्धति से विवाह किया है, वो मैं श्रवण करना चाहता हूं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजासीद भीष्मको नाम विदर्भापति ध्यान तस्य पंचाद्भवत् पुत्रः कन्यका च वरानना। बोलते हैं कि एक राजा थे जो विदर्भाधिपति थे, उनका नाम था भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। एक का नाम था रुक्मी, एक का नाम था रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्ममाली और वहां पर रुक्मरथ। ऐसे 5 पुत्र थे और एक उनकी पुत्री थी। रुक्म मतलब होता है स्वर्ण के समान। स्वर्ण के समान उनका वर्ण था, गौर वर्ण था। बड़े सुंदर सुंदर उनके स्वरूप थे। ऐसे 5 भाई और एक उनकी कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी। और उनका विवाह वो चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण से चाहती थी, परंतु उनका एक उसका रुक्मिणी का जो बड़ा भाई था, जो रुक्मी था, वो भगवान कृष्ण से द्वेष करता था। क्योंकि उसके जो मित्र थे, उसके मित्र जरासंध, वक्रदंत, शिशुपाल, अनेक उसके ऐसे दुष्ट मित्र होने के कारण वो चाहता था कि उनके साथ में किसी के साथ उनका विवाह हो जाए। और इस प्रकार और उनको विचार किया और उसी समय कहते हैं कि उनका विवाह
शिशुपाल के साथ में निश्चित हुआ। रुक्मिणी ने कहा कि इसका विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ में होगा। ये बात का पता लगा रुक्मिणी जी को। विदर्भ कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में ना। उस समय मराठी होगी कि नहीं पता नहीं, तो उसने कहना शुरू कर दिया रुक्मिणी की, शिशुपाल नवरा मी नवरी। ऐसा होता है ना, शब्द का फर्क है। अपने गुजराती में क्या कहते हैं कि नवरो बैठो छे, ऐसा बोलते हैं ना। और मराठी में नवरी, नवरी को क्या बोलते, किसको बोलते हैं? नवरी को क्या, किसको बोलते हैं? नवरी जो वधू होती है उसको बोलते हैं, ऐसे कथाकार बोलते हैं। रुक्मिणी जी क्या कहती है? शिशुपाल नवरा मी नवरी। उसको मैं वरण नहीं करने वाले हूं। उसका भाई बोलता है तो वही तो हम करना चाह रहे हैं, शिशुपाल नवरा और तू नवरी। बोलती ऐसा नहीं, शिशुपाल नवरा मी नवरी नवरी। मैं उसका वरण करने वाली नहीं हूं। परंतु समझने वाले समझते नहीं। उन्होंने कहा कि उसने स्वीकार कर लिया है रिश्ता, और तैयारी होने लगी है। और तैयारी होते होते और चिंता में पड़ गई रुक्मिणी जी। मैंने तो किसी और का वरण किया है, और उसका वरण करने के लिए वही भगवान श्री कृष्ण, उनका मैंने वरण किया है, उनके लिए मेरा जन्म हुआ है। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया। कश्चित् द्विजश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः। एक वृद्ध ब्राह्मण को उन्होंने पास में बुलाया और उनको कहा कि मेरा एक कार्य करना। उनके पास में एक चिट्ठी लिखी, उसमें 7 श्लोक लिखे, और 7 श्लोक लिख करके एक लिफाफे में बंद कर दिए, और उन्होंने उस ब्राह्मण के पास दिया। हे ब्राह्मण देवता, मैं इस दुष्ट शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह हो नहीं सकता है। अगर हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आप शीघ्रातिशीघ्र यहां से जाओ और ये मेरा संदेश भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाओ। तो पत्र लेकर के वो ब्राह्मण देवता चल पड़ते हैं। वो वृद्ध हैं, विद्वान हैं। और यहां पर एक और विशेषण लिखा है, संतुष्टः मनसः सदा। उनको किसी से कोई प्रलोभन नहीं है, वो संतुष्ट हैं। देखो, ब्राह्मण जितना संतुष्ट होता है ना, और लोग कम होते हैं। कुछ कुछ लोग देखते होंगे, परंतु ब्राह्मणों का स्वभाव ही संतुष्ट रहना। और जब आयु बढ़ती है ना, जब ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो जो विद्वान होते हैं उनका मोह धीरे धीरे इस संसार से समाप्त होता है। और बहुत से लोग होते हैं उनका धीरे धीरे मोह बढ़ता है, जैसे धृतराष्ट्र होते हैं, जिसकी आंखें नहीं होती है ना, और जिनकी आंखें होती है, जिनकी चक्षु होती है, जिनका ज्ञान चक्षु होती है, वो धीरे धीरे ये संसार से निवृत्ति प्राप्त करते हैं। और ऐसे ही वो ब्राह्मण थे, वो संतुष्ट रहने वाले। और उनको एक चिट्ठी सौंप दी, और चिट्ठी सौंप करके कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इसको लेकर के आप द्वारकाधीश के पास चले जाओ। और वो ब्राह्मण देवता ने वो चिट्ठी ली, और चिट्ठी लेकर के वो गोपनीय संदेश लेकर के उसके भीतर क्या लिखा था? देवी ने लिखा था, रुक्मिणी जी ने लिखा था, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदरण श्रुतांते। आपके गुणों को मैंने श्रवण करके, आप इस त्रिभुवन में आप सुंदरता से सुंदर हैं, आपके अनेक गुण हैं। और आपके गुण श्रवण करके करते करते कानों से वो मेरे हृदय में वो प्रवेश हो गए हैं। और हृदय में प्रवेश होने के बाद में केवल मैंने आपका वर्ण किया है, और आपके सिवाय अब मेरे जीवन में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप मेरा वर्ण करें और मुझे यहाँ से ले जाए। और उस पत्र में सब कुछ लिख दिया था। ब्राह्मण देवता द्वारका में पधारते हैं, और द्वारका में पधार करके
भगवान से मिलते हैं। भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में ब्राह्मण देवता को पास में बिठा करके भगवान ने कहा कि आप किस कार्य से आए हैं, और सब की सब वृत्तांत उस ब्राह्मण ने भगवान से बता दिया। और भगवान से कह करके, और तुरंत परसों अभी विवाह होने वाला है, अभी कभी हम लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है, परंतु वहां पर विवाह अब परसों विवाह होने वाला है, इसलिए आपको शीघ्रातिशीघ्र यहां से चलना पड़ेगा। भगवान कहते कि मैं तो यही चाहता था, परंतु जो उसका जो रुक्मी है, उसका जो भाई रुक्मी है, वो मेरे से द्वेष करता है, इसलिए रुक्मिणी जी का विवाह उसने शिशुपाल के साथ में निश्चित किया है। परंतु जो अगर रुक्मिणी चाहती है तो मैं उसके लिए भी कृत संकल्प हूं। भगवान ने तुरंत दारुक को बोला, और दारुक को बोल करके रथ को वहां पर तैयार किया, और भगवान जल्दी जल्दी में अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के और वहां पर तैयार होकर के पहले ब्राह्मण देवता को बिठाया रथ में, और ब्राह्मण देवता को बिठाने के बाद में स्वयं उस रथ पे चढ़ गए और चल करके वहां से रथ प्रारंभ जाने लगा, और सायंकाल होते होते तक विदर्भपुरी में पहुंच गया। और विदर्भपुरी में जाकर के वो रथ रुक गया, और कुंडिनपुर है वहां पर रथ पहुंच गया, और वहां पर सब राजे पहुंचे हुए थे। वहां पर शिशुपाल के विवाह में जरासंध, वक्रदंत, पता नहीं कितने बड़े बड़े उस समय जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, सब पहुंचे हुए थे। और सबको पता था कि शायद हो सकता है कि कोई कृष्ण आ जाए, और कृष्ण आने के बाद में यहां पर कोई उत्पात हो सकता है, तो सब अपने सेना को लेके आए थे। यहाँ पर भागवतकार लिखते हैं वो सब के सब राजे जो है वो अपने सेना को लेके आए थे, और वहां पर पता लगा जो वहाँ के विदर्भपति थे उनको पता लगा, और उन्होंने कहा कि भगवान आए हैं, देखने के लिए आए होंगे। उनको भी एक वाटिका में, जो भीष्मक जो नाम के जो राजा थे, उन्होंने एक वाटिका में उनका बहुत सुंदर स्वागत किया। और अब पूछा, अभी तक चिंता कर रही है रुक्मिणी जी, ब्राह्मण को भेजा था, ब्राह्मण पहुंचा कि नहीं, अगर संयोग से पहुंचा है तो संदेश प्राप्त हुआ कि नहीं, भगवान को संदेश प्राप्त हुआ है तो भगवान ने उसको स्वीकार किया है कि नहीं, वो अनेक चिंतन कर रही है, और उस कारण से उनको नींद भी नहीं आ रही है। अगर भगवान नहीं आए तो मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, इस चिंतन में डूबी हुई थी। तब तक कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आते हुए दिखे, और जैसे स्वरूप होता है ना, जो संदेश होता है वो दिखने लगता है। अगर किसी को देखो, आचार्य कुलमाख्याति, किसी सज्जन का अगर आप आचरण देखो, उसको लगेगा कि इसका कुल अच्छा है, बोलना मधुर हो, व्यवहार मधुर हो, तो आपको स्वाभाविक लगेगा कि ये वास्तविक ये व्यक्ति कोई कुल वाला है। बोलते वो पूरा ख्याति भोजनम, जो हष्ट पुष्ट है ना, भले डायबिटीज है लेकिन भोजन ठीक ठाक है, जो शरीर स्वस्थ होता है तो लगता है कि नहीं भोजन ठीक ठाक कर लेते हैं। वो पूरा ख्याति भोजनम, और वचनम सुतमाख्याति, आपकी वाणी कैसी है, आपके वचन कह देते हैं। ये पुराणों में कहीं बात आई हुई है। और स्नेहाख्याति लोचनम, जो स्नेह होते हैं ना, बोलना नहीं पड़ता है, आपकी दृष्टि अपने किसी प्रिय पर चली जाती है तो आपके नेत्र बता देते हैं कि उसके अंदर क्या संदेश है ना? जब भगवान राम और सीता जी मिले, उनके नेत्रों में बात हुई थी ना, आंखों में बात हुई थी ना। आजकल मोबाइल से हो जाती बात, अलग बात है, समय समय का है, देश है, काल है, अलग अलग समय है। परंतु यहां पर शास्त्र में कहा है कि नेत्रमाख्याति लोचनम, लोचन के द्वारा
आपको वहां पर पता लगता है। और ब्राह्मण देवता आ रहे थे, और ब्राह्मण देवता जब आए, उनके हाव से भाव से ये लगा कि हमारे कार्य की सिद्धि हो गई है। अब थोड़ा सा संतोष हुआ। अभी ब्राह्मण देवता मिले नहीं है, केवल उनको देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उनके चेहरे पर किसी प्रकार के अन्य भाव नहीं है, उनके चेहरे पर बिल्कुल सामान्य भाव है, बल्कि उत्साह के भाव है, आनंद के भाव है। जैसे आप लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, और आप लोग जब भगवान की कोई बात आती है और मोबाइल की बात आती है तो हंसी देते हैं, क्योंकि मोबाइल हम लोगों का साथी बन गया है, और बहुत लोग उसकी निंदा पसंद नहीं करते हैं। अपने मित्र की निंदा कौन पसंद करेगा? वो हमारा मित्र बन चुका है। इस प्रकार जब आपके चेहरे पर हास्य आ जावे तो समझ लेना चाहिए कि आपका कार्य सिद्ध हो गया। और वहां पर उस ब्राह्मण देवता को देखा उस मैया ने, रुक्मिणी जी ने, और देखा कि मेरे कार्य की सिद्धि हो गई है। और तब अंदर प्रसन्नता हुई। प्रातः काल हुई, और प्रातः काल होने के पश्चात भगवती ने स्नान किया है, और स्नान करने के पश्चात वहां की परंपरा होती थी, और परंपरा ये होती थी जो देवी का मंदिर होता था, और देवी के मंदिर में जाकर के पूजा की जाती थी। रुक्मिणी जी की, रुक्मिणी जी का श्रृंगार हुआ है, अनेक दासियां हैं, अनेक उनके रक्षक हैं, और वहां से रुक्मिणी जी एक रथ पर सवार होती है, अनेक दासियां साथ में, और सुंदर सुंदर वहां पर वाद्य बज रहे हैं। हमारे विमल भाई जानते हैं कि वहां पर वाद्य बजता था वहां पर, और यहां पर भी बजाना चाहिए, क्योंकि आज भगवती साक्षात वो जा रही है विवाह करने के लिए। और घर से जब प्रस्थान करती है तो चारों ओर उनकी सहेलियां हैं, दासियां हैं, माताएं हैं, और गीत गा रहे धीरे धीरे। पहले के समय में इस विवाह में गीत गाया करते थे, रात रात भर गीत चलते थे, अभी भी चलते हैं जहाँ पर गांव होते हैं वहाँ। और बड़े बड़े शहरों में तो वो क्या बोलते हैं, संगीत संध्या, परंतु वहां पर संगीत करते हुए वहां पर देवियां चल रही थी, माताएं चल रही थी धीरे धीरे। और वो सुंदर शोभा यात्रा, भगवती की शोभा यात्रा हो तो साक्षात त्रिभुवन सुंदरी, उस त्रिभुवन सुंदर के साथ में निवास करने वाली साक्षात लक्ष्मी, जब साधारण कन्या भी जब विवाह के लिए जाती है तो क्या उसका सुंदर स्वरूप होता उस दिन का। और जब भगवती ने श्रृंगार किया होगा और वो रथ में बैठ करके निकल पड़ी है भगवती का दर्शन करने के लिए। अरे भगवती का दर्शन करने निकली है, एक महाशक्ति का दर्शन करने के लिए निकली है। और धीरे धीरे रुक्मिणी जी का रथ प्रवेश करता है एक द्वार में। यहाँ भागवतकार लिखते हैं रुक्मिणी जी ने अपने चरण धोए हैं, क्योंकि पवित्र होकर के मंदिर में जाना चाहिए। और पवित्र होकर के उन्होंने चरण धोए हैं, और चरण धो करके उस मंदिर में प्रवेश किया है। और जब मंदिर में प्रवेश किया, वहां पर भगवती का सुंदर मंदिर है, और रुक्मिणी जी ने वहां पर उनको सबसे पहले नमस्कार किया, पूजा की, अर्चना की, गंध पुष्प आदि से उनका वहां पर पूजन हुआ। और प्रार्थना करती है रुक्मिणी जी, नमस्ते कांदिके भिक्षम स्वसंतानयुता शिवाम। हे भगवती, आपको मैं नमस्कार करती हूँ, और आपके साथ में गणेश बैठे हुए हैं, उनके सहित आपको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गणेश विघ्नों को हरण करने वाले हैं, विघ्नहर्ता है। इसलिए उनके सहित रुक्मिणी जी ने अम्बा का स्मरण किया। भूयात् पतिर्मे भगवान, जो वहां पहले गोप कन्याओं ने जो मांगा था वही यहाँ पर भगवती रुक्मिणी जी मांग रही है। भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तु तनमोदता। कहते हैं कि मैं कृष्ण भगवान हमारे पति हो, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।
और वहाँ पर दर्शन हो गया और दर्शन करने के बाद में भगवान का आगे बढ़े थे। अब धीरे धीरे भगवती वहां से निकली है, चिंतन कर रही है कि कृष्ण आए हों, कहाँ होंगे, मुझे कैसे ले जाएंगे, मेरा उनका कैसे मिलन होगा, ये चिंतन कर रही है भगवान का। अब तो उस लोगों पर उनका कोई ध्यान नहीं है, जो आए हुए हैं बरातियों पर कोई ध्यान नहीं है। और कहते हैं कि वहां पर जब उनका रथ चला था, अनेक वहां पर उनके रक्षक बने हुए थे, अनेक पहरेदार थे, अनेक सैनिक थे, लेकिन वो दूर दूर थे और पास पास में भगवती चल रही थी और उनका सुंदर स्वरूप यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन किया, हम लोग को कर नहीं सकते हैं। भगवती का वर्णन तो भगवती है, वही उसके उनके जैसी वही है, लक्ष्मी जैसा कोई और दूसरा कोई हो नहीं सकता। भागवतकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और जब वो चलती हैं तो वहां पर बड़े बड़े राजा लोग आए थे, उनका मुखाकृति की कोई देख नहीं पाया, परंतु उनके हाव भाव देख करके बहुत राजा वहां पर मूर्छित हो गए। परंतु भगवती भगवान का चिंतन करते हुए एक एक कदम धीरे 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 आगे बढ़ाती है। जल्दीबाजी नहीं है। भगवान कहाँ है, उनको मैं कैसे प्राप्त कर लूंगी। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाती है और एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते देखा दूर से नटवर नागर श्याम सुंदर, कभी देखा नहीं था, अभी तक कभी उनका दर्शन नहीं हुआ था, सुना था उनके विषय में। और भगवान तो भगवान है, वो तो त्रैलोक्य सुंदर, त्रैलोक्य में जिनकी महिमा है, ऐसे भगवान को उन्होंने देखा कि पधारे तो हैं, परंतु मुझे ले कैसे जाएंगे। तो पहले के जो मंदिर होते थे उनका बड़ा भारी परकोटा होता था और परकोटे के भीतर एक मंदिर होता था, आप लोग कभी देखते होंगे दक्षिण में, सुंदर मंदिर था। और धीरे से सब लोग बाहर थे, सेना खड़ी थी, बड़े बड़े राजा थे, और उन्होंने देखा कि भगवती आ रही है। और जब भगवती आ रही हो, विवाह करने जा रही है, उसका श्रृंगार देखने के लिए तो वहां पर कितने लोग इकट्ठे हो गए थे, देख रहे थे कि आ रही है। और जैसे ही आगे बढ़ी है धीरे धीरे धीरे, और भगवान ने देखा कि भगवती आ रही है, जिनका मेरा मिलन होने वाला है। और जैसे ही भगवती ने एक चरण ऊपर रखा और बाहर रथ खड़ा था, बाहर रथ था, और रथ में बैठने के लिए जैसे ही धीरे 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 आगे बढ़ रही थी, भगवान ने देखा और भगवान ने वहां से राजाओं के कंधों में पैर रखते हुए, और भगवान वहां पर आते हैं, और जैसा ही पहला पैर भगवती का उस रथ में जाता है और दूसरा रथ रखने वाली थी, तब तक हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ करके अपने रथ में बिठा लेते हैं और वहां से भगवती को लेकर के चले जाते हैं। बड़ा भारी कोलाहल हुआ, रुक्मिणी जी का हरण हो गया, रुक्मिणी जी का हरण हो गया, रुक्मिणी जी को कृष्ण ले गए, राजा पीछे दौड़े, और भगवान तो पहले से ही तैयार थे। बलदेव जी को भी पता लग गया था कि अकेले भगवान गए हैं, ये वो भी सेना लेकर के आए थे। और उसके बाद में भगवान आगे गए। वो जो रुक्मी था उसने विचार किया कि अब उसने वहां संकल्प किया कि मैं या तो कृष्ण को मारूंगा और अपने बहन को वापस लाऊंगा, तभी मैं पुनः वापस इस नगरी में आऊंगा। और वो पीछे कृष्ण के पीछे पीछे जाता है और वहां पर भगवान के पीछे जाकर के भगवान ने उसकी जो सेना थी उसको ही मारा और उसको ही पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया, उसके लिए मारने वाले थे, तब तक हमारी माता रुक्मिणी ने कहा कि ये भगवान, ये मेरा भाई है, ये मेरा भ्राता है, हम तुम नारसी कल्याण भ्रातरम में महाभुज। वहां पर भाई के प्रति करुणा आई, और करुणा आने के बाद में रुक्मिणी जी ने कहा कि उसको मारे नहीं आप। तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो दंड देना ही था, क्योंकि द्वेष करने वाला था।
उन्होंने अपने जो है, जो उनका जो वस्त्र था, पीताम्बर था, उसी से उसको रथ पर बांध लिया और उसमें रथ पर बांध करके उसके जो बाल हैं, कुछ उसके केश हैं, उसको ऐसा विद्रुप करके काटा। बलदेव जी देख रहे, अरे कृष्ण, ये तुमको अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हारा ये रिश्तेदार हो गया है, इसलिए तुमको अब नहीं। और उसके बाद में छोड़ दिया। और उसके बाद में भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारका पहुंचते हैं। और द्वारका पहुंच करके अब राक्षस विधि से उनका हरण हो गया था, और भगवान ने विचार किया कि ये राक्षस विधि ठीक नहीं है, इसलिए विधि विधान से क्या करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। और वहां पर सभी द्वारकावासी वहां पर बैठे हुए हैं, और द्वारकावासियों ने विचार किया कि जो कन्या का तो पानी ग्रहण होता है, और पानी ग्रहण कराने वाले उनके अभिभावक होते हैं, पिता होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं। अब कन्या का विवाह कैसे हो? वहां पर द्वारकावासियों ने विचार किया कि जो जो भगवान के रिश्तेदार हैं, जो उनके संबंधी हैं, वो तो भगवान की तरफ से बैठ जाए, और बाकी जो द्वारकावासी हैं वो रुक्मिणी जी के अभिभावक होंगे, और वो द्वारकावासी उनका पानी ग्रहण कराएंगे। तो इस प्रकार से वहां पर पानी ग्रहण की विधि प्रारंभ हो जाती है, और द्वारका में बड़ा भव्यता से भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, प्रारंभ होता है।